LIC का IPO 4 मई को खुल जाएगा। LIC ने पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोटा तय किया है। 10% शेयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व होंगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा। LIC के एम्प्लॉयज के लिए 0.71% पोर्शन रिजर्व होगा। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इस इशू में अप्लाई करने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप पॉलिसी होल्डर्स, एम्प्लॉयज या रिटेल कोटे के तहत अप्लाई करते हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए मूल्य तक के लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तीनों कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आप 6 लाख रुपए तक के लॉट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए प्राइस में अलग अलग डिस्काउंट है। अगर पॉलिसी होल्डर कोटे में आपका एप्लीकेशन मंजूर हो जाता है तो आपको प्रति शेयर 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट 45 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। आप चाहे किसी कोटे के तहत शेयरों के लिए अप्लाई करें, आपको प्राइस बैंड के ऊपरी प्राइस पर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के शेयरों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नॉन इंस्टीट्यूशनल कोटा के तहत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करते हैं तो फिर रिटेल कोटा के तहत आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आप गलती से दोनों कोटे के तहत अप्लाई कर देते हैं तो आपके दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ ये भी याद रखें कि नॉन इंस्टीट्यूशनल कोटे के लिए प्राइस में किसी तरह का डिस्काउंट नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोटा मुख्य रूप से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होता है। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जो बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं। LIC के IPO में 15% हिस्सा NII के लिए रिजर्व है। आपको कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। एक लॉट में 15 शेयर है। इस तरह प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर आपको कम से कम 14,235 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। LIC ने कहा कि जिन लोगों ने 13 फरवरी या इससे पहले कंपनी की पॉलिसी खरीदी है वे पॉलिसी होल्डर कोटा के तहत अप्लाई कर सकते हैं। LIC की ग्रुप पॉलिसी के तहत आने वाले लोग पॉलिसी होल्डर कोटे के तहत अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़ दूसरे सभी इन्वेस्टर्स को ASBA प्रोसेस के तहत अप्लाई करना होगा। इसमें बिड अमाउंट की रकम आपके बैंक खाते में ब्लॉक कर दी जाएगी। अगर कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है तभी ये रकम आपके बैंक अकाउंट से निकलेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि LIC के IPO के लिए आप UPI मोड से भी अप्लाई कर सकते हैं। UPI मैंडेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद बिड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। आप दूसरे व्यक्ति की UPI ID या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल बिडिंग के लिए नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। LIC IPO से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।